उनके मिसेज उनके साथ ओथ लेने गई और वो वहाँ खड़ी रहीं, तो ये क्या पैगाम था? मुक़्तदर हलकों को पैगाम था या उन सदर साहब को पैगाम था जिन्होंने उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा? ये मुझे कुछ ज़रा डिफरेंट एक चीज़ लगी पाकिस्तान की ओथ टेकिंग सेरेमनी के हवाले से। एक सिंबॉलिक है। पहली बात तो यह है कि ज़ाहिर है बहुत बड़ा एक मनसब है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, और उनकी मिसेस का साथ होना, उस खुशी में शरीक होना, ये एक काबिल इज़्ज़त की बात है, उन्होंने साथ खड़ा किया। दूसरी बात, एक पाकिस्तान में आप देखें वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत कमी है। एक मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक सिंबॉलिक तौर पर ख़वातीन को रिस्पेक्ट देने का एक मैसेज दिया। कहते हैं ना हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो ये वो मैसेज। बिलफर्ज अगर यहाँ बुशरा बीबी होती तो फिर क्या इस वक्त तो मीडिया पे भौंचाल आ चुका होता, बहुत कुछ तूफान खड़ा हो जाता। ये उनके वो फैसले करती थी, वो जी डायरी में लिखा हुआ है कि वो उनके खाने का बंदोबस्त वो करती थी, उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करती थी, वो तो बुरा हो गया, ये अच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ ये गलत बात है कि हमारा मीडिया अगर आज़ाद हो जाए, ट्रू स्पिरिट में अगर फैसले करने लग जाए, तो हमारे आधी खराबियाँ तो वैसे ही दूर हो जाएं। लेकिन हमारे यहाँ मुसीबत यह है कि हम तासुब की ऐनक उतारते नहीं हैं। जो अच्छी बात कहीं भी है, देखें फैमिली सेटअप में हमें उस फैमिली सेटअप को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है, और यही हमारे इस्लाम का तकाजा भी है। आप देखें हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जब आती थी, आप तशरीफ़ लाती थी, आप खड़े हो जाते थे उनके लिए। ये है इज़्ज़त और एहतराम हमारी ख़वातीन का। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया उन्होंने, एक पाकिस्तान की एक जो ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट में दुनिया में एक मैसेज जाता है कि ख़वातीन के हुकूक नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की एक मिसाल उन्होंने कायम की। आपको लग रहा है अपना हाउस इन ऑर्डर कर सकेंगे? चले ये तो एक घर वाली बात होगी ना, अपने हाउस को इन ऑर्डर कर सकेंगे? फुल कोर्ट नहीं हुई जब बंदयाल साहब के दौर में, बहुत सारे मामलात उठे। नए चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसा कोई मार्का करेंगे? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के जो हवाले से हमने देखा फुल कोर्ट आ गई। जिस वक्त उन्होंने चार्ज संभाला है, बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। कोई ये कहे कि ये आसानी के साथ निमट लेंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे पहली जो बात है वो तकसीम को ख़त्म करना है। सारे जजेस को बिठाएं, कहें आएँ बैठे मेरे साथ, और कानून आइन के मुताबिक हमने फैसले करने हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन, नंबर 1। ये तकसीम के तासुर को ख़त्म करने में कामयाब होंगे तो बहुत सारा हमारे मसाइल हल होंगे, लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, लोगों का फेथ बढ़ेगा, लोगों का एतमाद बढ़ेगा। नंबर 2 जो सबसे बड़ी बात है, इस वक्त मुल्क आपका बेआइन हो चुका है, बुनियादी हुकूक मुअत्तल हो चुके हैं, जबरी गुमशुदगियाँ हैं, जिसको एजेंसियाँ उठाती हैं उठा के ले जाती हैं, जिसको पुलिस टार्चर करना चाहती है कर जाती है। सियासी तौर पर आपने जबर और खौफ की फ़िज़ा पैदा की हुई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको तो छोड़ दिया जाता है, और वरना आप 10-10 दफ़ा 11-11 मरतबा अदालतों से जमानतें ले लें या बरी हो जाएं, आपको किसी ना किसी मुकदमे में डाल दिया जाना है। जिस तरह शुतर बेमहार की तरह इदारे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये है कि सुप्रीम कोर्ट आइन, कानून और बुनियादी हुकूक की बहाली कराए। आपको लग रहा है कि ऐसा होगा इंशाअल्लाह। चलें, बिल्कुल। और उसके साथ जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो है कि 90 डेज का इलेक्शन, और सबके लिए क्रॉस द बोर्ड लेवल प्लेइंग फील्ड देना, और मिलिट्री कोर्ट्स का में ट्रायल सिविलियंस का और जजमेंट्स का इतलाक और अमल दरामद ना होना, ये चीज़ें भी इसी दौर में डिसाइड होनी है। और ये बड़ी भारी जिम्मेदारी, बड़ी भारी जिम्मेदारी है, और उससे निमटना, अगर ये निमट गए, मैं कहता हूँ 90% भी नहीं गए, 80% भी उन्होंने इनको संभाल लिया, तो मैं समझता हूँ कि वो हीरो के तौर पर याद रखे। आपको लग रहा है ऐसा